नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा दवे। न्यूज 91 के चित्तौड़ राजसमंद बुलेटिन में आपका स्वागत है। चित्तौड़ राजसमंद जिले की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इसे सब्सक्राइब कर लें। सुबह से अब संभाग में क्या रही हलचल, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। आमेर क्षेत्र में सोने मकान में चोरी की वारदात, 1 लाख की नकदी समेत लाखों के जेवर सामान पार, मुंबई गया हुआ था परिवार। चित्तौड़ के गंभीरी नदी पर बने पुल के जर्जर होने का खतरा, अनदेखी के कारण पौधे उग जाने से बड़ी चिंता। और निकाय चुनाव को लेकर राजसमंद में भाजपा कांग्रेस ने कसी कमर, दावेदारों के पैनल तैयार। आमेर थाना क्षेत्र के बिलवाड़ा रोड पर पोबाग के पास एक सोने मकान को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात और 1 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वारदात का पता मकान मालिक के मुंबई से लौटने पर चला। आमेर के पोश इलाके में बने मकान में वारदात से मोहल्ले वासियों ने आक्रोश जताते हुए जल्द वारदात का खुलासा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। जानकारी के अनुसार मकान मालिक अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई चला गया था। उसके बाद सोमवार देर शाम जब वह घर लौटे तो मकान के सभी ताले टूटे हुए मिले, जबकि चोर ने मकान के मुख्य द्वार से प्रवेश कर वारदात को अंजाम दिया है। मकान मालिक के रिश्तेदार रमेश सेठ ने बताया कि मकान में सारा सामान बिखरा हुआ था, जिसमें करीब 30 तोला सोने के जेवरात और 1 लाख रुपए की नकदी के अलावा घर का अन्य घरेलू सामान भी गायब मिला है। मकान लंबे समय से बंद होने के कारण वारदात का समय पता नहीं चल पाया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची आमेर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चोरी का मामला ये है कि जो मेरे अंकल का मकान है और अंकल लगभग 20 दिन से मुंबई गए हुए थे और कल शाम को 7:30 बजे मुंबई से आए। आते ही ये जैसे गेट का खोला तो ताला टूटा हुआ मिला। अंदर जाके देखा तो पूरा मकान ऐसा अलमारी सब लोग टूटे हुए मिले और सामान चेक किया तो सब नकदी जेवरात सब कुछ भी मिला नहीं, सब चोरी हो गया। चित्तौड़गढ़ शहर के गंभीरी नदी पर बना पुल ऐतिहासिक धरोहर के साथ प्राचीनता को दर्शाता है, लेकिन जिला प्रशासन की उपेक्षा के चलते यह पुल कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसका प्रमुख कारण है कि इस पुल की दीवारों में वर्षों से उग रहे पेड़ पौधे जिनकी सुध नहीं ली गई है। यह पेड़ पौधे पुल को खोखला कर नुकसान पहुंचा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के शहर के बीच में बहने वाली नदी गंभीरी नदी, जिसे कि शहर की गंगा भी कहा जाता है, इसके ऊपर पुल बनाया गया जो संरक्षित स्मारक होने के साथ संरक्षित क्षेत्र घोषित है। राजस्थान पूरा विशेष स्थल तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम 1961 के तहत स्मारक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। इस पुल को नुकसान पहुंचाने वाले को 1 लाख का जुर्माना व 3 साल की सजा का प्रावधान भी है, जो कि यहाँ पर लगाए शीला लाखों लोगों से ज्ञात होता है। यह पुल अलाउद्दीन खिलजी के समय उनके पुत्र खिज्र खान ने बनवाया था। इस पुल में कई धार्मिक दृश्यों के साथ ही 1261 में शासन करने वाले तेज सिंह और 1273 से 1326 ईस्वी में शासन करने वाले समर सिंह के शिलालेख भी लगे हैं। यह पुल 10 मीटर चौड़ा और 130 मीटर लंबा है। वर्तमान में इस पुल की दीवारों पर पौधे व पेड़ उगाए हैं। इसके चलते इस पुल को खोखला कर रहे हैं। इस और जिला प्रशासन ने कभी ध्यान नहीं दिया। रखरखाव के अभाव में कभी भी यह पुल जीर्ण शीर्ण हो सकता है। चित्तौड़गढ़ की वीर ऐतिहासिक भूमि पर रियासत काल और ऐतिहासिक जो निर्माण किया हुआ पुल है, उसमें देखा जाए तो वाकई में काफ़ी समय से इस धरोहर पर छोटी छोटी झाड़ियाँ और पेड़ उग चुके हैं, जिससे क्या है कि इस पुल को कभी भी क्षति हो सकती है, कभी भी नुकसान हो सकता है। प्रशासन को और सरकार के या प्रतिनिधियों को इस विषय पर ध्यान देते हुए इसके रिनोवेशन के लिए, इसके लिए सही तरह से इसमें जितने भी क्रैक आए हैं उनको वापस व्यवस्थित करके इस धरोहर को बचाने के लिए प्रयास करने चाहिए और चित्तौड़ वासियों को भी इसके लिए साथ में आना चाहिए। आज ये चित्तौड़ शहर वासियों के लिए आवागमन हेतु बहुत सुलभ साधन है, जिसकी कि रख रखाव के अभाव में आज जीर्ण शीर्ण स्थिति की ओर ये अग्रसित हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसके परकोटों के अंदर देखा जाए तो काफ़ी बड़े बड़े पेड़ उग गए हैं, जिसका कि संबंधित विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तो मेरा यही निवेदन रहेगा कि संबंधित विभाग इस ओर ध्यान दें और जो वहाँ पर झाड़ियाँ वगैरह उगी हुई हैं उनको समय समय पर काट कर उसका संसाधन किया जा सके। राजसमंद नगर परिषद के चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। निकाय चुनाव जहां भाजपा के लिए नाक का सवाल है, वहीं कांग्रेस भी अपनी ओर से एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। मंगलवार को एक निजी वाटिका में कांग्रेस चुनाव प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज, कांग्रेस जिलाध्यक्ष देवकीनंदन गुर्जर, पूर्व सभापति आशा पालीवाल सहित भाजपा के आला पदाधिकारियों की मौजूदगी में चुनाव को लेकर विस्तार से विचार विमर्श हुआ। नगर परिषद के 45 वार्डों की एक एक करके समीक्षा की गई। इसके साथ ही वार्ड पार्षद के दावेदारों ने भी अपनी दावेदारी जताई, जिस पर पार्टी स्तर पर चर्चा कर नामों पर विचार विमर्श किया जाएगा।
बैठक को संबोधित करते हुए पुष्पेंद्र भारद्वाज ने कहा कि इन चुनावों में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर फिर से बोर्ड और सभापति बनाएगी। जनता केंद्र सरकार की योजनाओं और हालात से परेशान हो चुकी है, जबकि कोरोना काल में जनता ने कांग्रेस की व्यवस्था और जनता के प्रति सेवा भाव को देखा है, महसूस किया है। जनता और कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर जो जिस तरह का उत्साह है, उससे साफ जाहिर है कि यह चुनाव कांग्रेस के पक्ष में परिणाम लाएगा। नगर परिषद के आने वाले चुनाव को लेकर के बड़ी मीटिंग यहाँ कांग्रेस पार्टी के सभी सच्चे सिपाहियों के साथ में की। NSY यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल सभी में चुनाव को लेकर अति उत्साह है और हम नगर परिषद राजसमंद का चुनाव इस बार ऐतिहासिक मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। 45 हमारे वार्ड है, 30 से ज़्यादा हम जीत करके यहाँ सालों बाद नगर परिषद में परचम लहराएंगे। चित्तौड़गढ़ जिले में विगत एक सप्ताह से बर्ड फ्लू से हो रही मौत का सिलसिला अब तक जारी है। बीते एक सप्ताह में जिले से 224 पक्षियों की मौत हुई। वहीं पक्षियों की मौत की रोकथाम और कमी लाने के लिए पशुपालन विभाग अन्य विभागों के साथ मिलकर भी प्रयास कर रहा है, जिसमें से उसे कुछ सफलता भी मिली है। जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले में विगत एक सप्ताह से बर्ड फ्लू के चलते विभिन्न पक्षियों की मौत का सिलसिला भी जारी है, जिसमें बर्ड फ्लू का सबसे ज्यादा असर जिले के निम्बाड़ा और कपासन उपखंड क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां पर सबसे अधिक पक्षियों की मौतें देखने को मिली है। बर्ड फ्लू के कहर को रोकने के लिए पशुपालन विभाग के साथ स्थानीय नगर पालिका सहित अन्य विभाग लगातार प्रयासरत हैं। मृत पक्षियों के निस्तारण के लिए भी विभाग द्वारा माकूल व्यवस्थाएं की गई है। बीते दिनों की तुलना में बीते 24 घंटों में मृत पक्षियों की संख्या में कमी भी आई है और इसकी संख्या घटकर 18 पर आ गई है। पशुपालन विभाग के उप निदेशक नेत्रपाल सिंह ने बताया कि विगत एक सप्ताह में पूरे जिले में 224 पक्षियों की मौत हुई है, जिसमें से अधिकांश मौत कौवों की हुई है। इसके अलावा मृत पक्षियों में कबूतर, तोते और चिड़िया भी शामिल है। वहीं उन्होंने बताया कि मृत पक्षियों के निस्तारण के लिए भी समुचित व्यवस्थाएं की गई है। अभी हमारी टीमें बराबर काम कर रही हैं और आज मृत्यु दर कम रही है और हमें आशा है कि ये धीरे धीरे करके कम हो जाएगी और वायरस का प्रकोप धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। पिछले 24 घंटे में यदि देखें तो 18 पक्षी हमारे निम्बाहेड़ा में मरे हैं और अभी तक 226 पक्षी मर चुके हैं। 3 तारीख से 11 तारीख तक लगातार का है। हमारी टीमें लग रही हैं और निस्तारण हम है ना पूरा इसका है ना वैज्ञानिक विधि से निस्तारण कर रहे हैं। गड्ढा जो है वो कम से कम 4 फीट का गड्ढा खोदा जा रहा है और गड्ढे में पक्षियों को निस्तारित करके उसके ऊपर चूना और नमक डाला जा रहा है, जिससे कि जल्दी जल्दी हो और उसको दबा के और उसके ऊपर हम पत्थर भी रख के आते हैं, जिससे कि कोई भी जानवर उसको निकाल नहीं सके। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर राजसमंद की विवेकानंद चौराहे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से जयंती नवमतदाता अभिनंदन समारोह के रूप में मनाई गई। इस कार्यक्रम में विधानसभा उपचुनाव प्रभारी मदन दिलावर, सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौहान, मनोहर चौधरी, जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित सहित भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल और भाजपा के अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी और नवमतदाता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान महिला मोर्चा के सदस्य और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उन्हें युवाओं का आदर्श बताते हुए उनके जन्म नाम नरेंद्र की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की। इसके साथ ही नवमतदाताओं का स्वागत करते हुए आगामी नगर परिषद चुनावों और विधानसभा उपचुनावों से भाजपा के पक्ष में मतदान कर देश को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। आज राजसमंद में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और नव मतदाताओं ने मिलकर के स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को मनाया है और हम सब लोग इनके ध्येय वाक्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो उठो, जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो तब तक रुको नहीं। हम इसी मंत्र पर काम कर रहे हैं। तो ये थी चित्तौड़ राजसमंद बुलेटिन की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर संभाग की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए आज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। उदयपुर संभाग की ताज़ा खबरों के लिए प्ले स्टोर पर जाकर न्यूज़ 91 का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए प्रतिशत और आप बने रहिए न्यूज़ 91 पर। नमस्कार।